हेलो एंड वेलकम टू पीकेएम टैक्स कंसल्टेंसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट में कैसे आप इन्फॉर्मर बन के पैसे कमा सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैसे आप इन्फॉर्मर बनेंगे। तो इसके लिए लिंक यहाँ पे ऊपर दिया गया है। इस लिंक को आपको टाइप करके वेबसाइट ओपन कर लेना है। वेबसाइट में आप नीचे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है फाइल कंप्लेंट के लिए, ये बिना रिवार्ड का इन्फॉर्म देने के लिए है। दूसरा ऑप्शन है क्लेम रिवार्ड का, जिसमें आप इन्फॉर्म बनेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा या पैसे मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है जो आप पहले फाइल कंप्लेंट किए हैं ऑनलाइन, उसका स्टेटस देखने के लिए। तो इस तरह से 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है, इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दिए बिना आप इन्फॉर्मर बन सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट हालांकि 3 तरह का होता है, एक तो टैक्स इवेजन का, दूसरा है फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर का, और तीसरा है बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। तो ये वाला फॉर्म को आपको भर लेना है। हम यहाँ पे टैक्स इवेजन का डालेंगे, नाम, कंट्री, एड्रेस, पिन कोड और नीचे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन पे टिक करके आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी आएगा, इसको यहाँ पे डालना है। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद तीसरा स्टेज में आपको कंप्लेंट डालने के लिए पूछेगा, जहाँ पे 2 पार्ट होता है। एक तो बेसिक डिटेल्स, दूसरा है डिटेल्स ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इवेजन ऑफ टैक्स। तो हम अभी पहला बेसिक डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे जो प्रोवाइड डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स पूछेगा जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिपोर्टेड पर्सन का नाम लिखिए, उसका पैन नंबर, टैन नंबर, आधार या जीएसटी कोई एक आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद उस आदमी का मोबाइल नंबर और नीचे इसका ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पैन, टैन, आधार और जीएसटी में से कोई एक कंपलसरी डालना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। तो इसके बाद आपको एड्रेस डालना है आदमी का जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं। तो क्या नेचर ऑफ एड्रेस क्या है, यहाँ पे रेसिडेंस हम सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल के सेव कर लेना है। उसी तरह दूसरा पार्ट में आपको प्रोवाइड डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो किस संबंध में आप कंप्लेंट डालना चाहते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जो कि नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टीसीएस, इस तरह का टैक्स इवेजन है। इसके बाद एक लिंक खुल जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भरना है नेचर ऑफ टैक्स इवेजन और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। तो नेचर में आप यहाँ पे नॉन पेमेंट, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टीसीएस डाल सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप इसको लिखेंगे कौन सा पीरियड का टैक्स इवेजन है, यहाँ पे आपको डालना है, और कितना टैक्स इवेजन है यहाँ पे अमाउंट लिख के नेक्स्ट नीचे आपको क्या रिलेशन है आपका उसके साथ, ये भी डालना है। उसके बाद आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने आने के लिए प्रस्तुत हैं कि नहीं, यहाँ पे भी आप येस नो कर सकते हैं। और इसके बाद फिर कोई एविडेंस या इन्फॉर्मेशन और कुछ रहेगा तो आप देने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे येस नो करेंगे, डिक्लेरेशन पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप चेक स्टेटस में जाके अपना ईमेल आईडी डालेंगे और ट्रैकिंग नंबर डाल के आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि आप जो कंप्लेन किए थे उसका क्या हुआ। इसके बाद आइए देखते हैं कैसे आप इन्फॉर्मर बनेंगे और रिवार्ड का आपको मिलेगा। ये सेकेंड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको दो पार्ट्स दिख रहे होंगे, एक तो है टैक्स रिविजन का, दूसरा है बेनामी प्रॉपर्टी रिपोर्टिंग का। राइट साइड में आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, एक तो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम, दूसरा है कि इंडियन रेसिडेंट और फॉरेन रेसिडेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेना है। तो आइए देखते हैं सैलिएंट फीचर्स में क्या यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बता रहा है कि अगर आप टैक्स इवेजन के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मर की तरह, तो मैक्सिमम इसका रिवार्ड है 5 करोड़। इसमें आपका जो आइडेंटिटी है ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। दूसरा है कि आप अपने लिखित स्टेटमेंट के आधार पे ही इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा और कार्रवाई किया जाएगा। जब आप इन्फॉर्मर बनते हैं तो आपको एक यूनिक इन्फॉर्मेंट कोड मिलता है, जिस कोड का यूज़ करके आपका केस रजिस्टर किया जाएगा और आगे भी जब आप इन्फॉर्मर बनेंगे तो वही कोड का यूज़ करेंगे। और ये बताया गया है कि जो रिवार्ड का पैसा है वो 2 स्टेजेस में मिलता है, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पहले इंटरिम रिवार्ड जो है 1% होता है। इसके बाद 12 महीने के बाद जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगा तो बाकी का पैसा इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम के लिए 5% ऑफ एडिशनल टैक्स जो है वो रिवार्ड होता है, और फॉरेन इनकम एसेट अगर मिलता है तो उसमें 10% का एडिशनल टैक्स के ऊपर रिवार्ड बनता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इंडियन रेसिडेंट को क्या करना है, यहाँ पे ये बताया गया है कि पर्सनली आपको जाना है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन के पास, और यहाँ पे नीचे दिया गया है ऑफिस एड्रेस का लिंक और एक फॉर्म दिया गया है अनेक्सर ए में। तो मैं ये ऑफिस एड्रेस का लिस्ट डाउनलोड किया हूँ। तो इसमें आपके जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उसका अलग अलग एड्रेस होता है और इसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो आप जो भी क्षेत्र के ऑफिस में आप कंप्लेन करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये है अनेक्सर ए, ये जो फॉर्म है इसी पे आपको टाइप कर लेना है डिटेल्स और आपको जाना है डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिस में। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, कैसे आपको वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, कितना का टैक्स इवेजन है, क्या लोकेशन है, पैन नंबर यहाँ पे आपको पता होगा तो मेंशन करिएगा, नहीं पता हो तो नहीं पता है लिखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भरना पड़ता है। आपका एड्रेस और जिसके खिलाफ़ आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका एड्रेस और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला, ये सब भी यहाँ पे भरना है। इसके बाद और एक चीज़ है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन दिए और उसके बाद आपका देहांत हो जाता है तो जो रिवार्ड आपको मिलने वाला होगा वो किसको मिलेगा, इसके लिए एक नॉमिनी का प्रावधान भी यहाँ पे दिया गया है। तो उसको भी आप यहाँ पे भरेंगे लास्ट पेज में। सोलह नंबर पॉइंट में देखिए इन्फॉर्मेंट कोड है। अगर पहले आप इन्फॉर्मर बने होंगे तो यहाँ पे आप वो कोड डाल सकते हैं। डिक्लेरेशन में आप देखिए बीच में जो टेबल है इसमें आपको अपना नॉमिनी का डिटेल्स लिख लेना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी में ये काम आएगा। तो ये वाला फॉर्म भर के आपको देना है। उसी तरह से बेनामी प्रॉपर्टी में भी आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपका बताया गया है कि 1 करोड़ तक रिवार्ड इसमें मिलता है। बाकी चीज़ें सेम हैं जैसे हम लोग पहले देखे थे। नीचे स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय इंडियन रेसिडेंट का लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस का डिटेल्स और फॉर्म मिल जाएगा अनेक्सर ए में। इसको भर के आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे।
अब आइए देखते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में कैसे आप इन्फॉर्मर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है और इसी को ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस का वेबसाइट खुलता है। यहाँ पे रिपोर्ट टैक्स एवेजन का टैब में आपको जाना है। यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर लेना है। अगर कोई एविडेंस इन्फॉर्मेशन अटैचमेंट के ज़रिए आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी दिया गया है, उस ईमेल आईडी पे आप उसको भेज सकते हैं। ऊपर में रिवार्ड स्कीम का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिवार्ड कितना % है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी डिफ़ॉल्ट अमाउंट है तो उसका 20% आपको रिवार्ड मिलेगा और जो भी गुड्स आइटम्स चीज़ होगा उसका वैल्यू का 20% या जो भी रिकवरी होगा वहाँ से उसका वैल्यू का 20% आपको मिलेगा रिवार्ड की तरह। तो नीचे यहाँ पे दिया गया है सर्कुलर्स, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मर बन के पैसे कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।